ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम पेश कर रहे थे हम वतन और आपको रूबरू करा रहे थे जनाब BS येदियुरप्पा से। तो आइए बातचीत के उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हम वतन में। सर, जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप है, आपको लगता है कहीं ना कहीं उनका कोई प्रेजुडिस था आपको लेकर? क्योंकि हमें याद है जब जुलाई 11 में जब आप रिजाइन किया था, उससे पहले अडवाणी जी ने कहा कि अगर येदियुरप्पा जी रिजाइन नहीं करेंगे तो मैं पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा। पार्टी फोरम में एक ऐसा बात रखा, बाकी लोग अनंत कुमार और बाकी तमाम लोग इस तरह की। तो क्या आपको लेकर क्या कुछ रिजर्वेशंस रहे उनके मन में? You see, I have built up this party. More than lakhs of people, workers. मैंने बीजेपी को कर्नाटका में खड़ा करने का काम किया, जिसमें लाखों लोगों ने मेरा साथ दिया। उन्हीं के बदौलत मैं कर्नाटका में बीजेपी को खड़ा कर सका। नहीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि कर्नाटका में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। Because of my hard work, because of the people's support, we were able to manage and we were able to win 110 seats and we have formed the government. लेकिन यह मेरा कठिन परिश्रम था और लोगों का प्रेम था कि हमने असेंबली इलेक्शन में 110 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाई। विधानसभा चुनाव के दौरान मत प्रतिशत 32 के करीब था, लेकिन सरकार बनने के बाद बढ़कर यह 44% हो गया और हम 19 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रहे। जो मैंने 3.5 साल शासन किया बतौर मुख्यमंत्री, वहां पर भी सभी समुदाय को लाभ हुआ। इसलिए वो खुश है और मुझे 100% भरोसा है कि वो लोग मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे। They are going to support me in future. सर, बहुत सारे लोग सेंट्रल लीडरशिप में हैं। अगर मैं कुछ नाम लूं सर, अडवाणी जी, अनंत कुमार, उसके बाद अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जो ये तमाम लीडर्स हैं, इनके बारे में क्या कहना है आपका? No, I don't want to have any connection with any leaders in the Bharatiya Janata Party. आज मैं भाजपा के किसी भी नेता के साथ संबंध नहीं रखना चाहता। अरुण जेटली और नितिन गडकरी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं अपने पुराने पार्टी के नेताओं के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। Previous party leaders. And what about Anant Kumar sir? अनंत कुमार is a very great man. अनंत कुमार बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी चाहत कर्नाटका के मुख्यमंत्री बनने की है। Come and lead the party in Karnataka. हमें याद है आपने कहा था कि गडकरी को रिजाइन करना चाहिए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि गडकरी को त्याग पत्र देना चाहिए। ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो त्याग पत्र देते हैं या नहीं देते हैं। सर, एक परसेप्शन बनता है कि जो माइनिंग माफियाज हैं कर्नाटका में जिस तरह से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया और उससे सारी चीजें, संतोष हेगड़े की रिपोर्ट और वो तमाम चीजें और जिस तरह से आई। फैक्ट दैट संतोष हेगड़े इनफैक्ट यह सही है कि जब चीफ मिनिस्टर था तभी संतोष हेगड़े की रिपोर्ट आई थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मेरा नाम गलत आरोपों से जोड़ दिया गया, पर उन्होंने इस मामले के कारण सीएम पद से इस्तीफा नहीं मांगा था। लेकिन अनंत कुमार इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहते थे। मैं पहला व्यक्ति था जिसने उस वक्त इलीगल माइनिंग को रोका और एक्सपोर्ट को भी बैन किया। Now I am the first man to stop the illegal mining and export ban कर दिया at that time. जिसकी प्रशंसा सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री ने की। पर दुर्भाग्य से लेकिन संतोष हेगड़े की रिपोर्ट आने के बाद मेरी ही पार्टी के कुछ नेशनल लीडरों को मेरे खिलाफ मौका मिल गया। इसमें अनंत कुमार प्रमुख थे। इनकी चाहत कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बनने की थी। सर, आपने आरएसएस की इतनी मदद की हर तरीके से, आपने हर तरह से उनको आगे बढ़ाया, मदद की, लेकिन जो संगठन के लोग थे, इवन संगठन महामंत्री हो या जो संगठन मंत्री हो, उन्होंने आपका विरोध किया। इवन नागपुर तक उन्होंने आपके खिलाफ रिपोर्ट दी हमेशा। तो संघ क्यों आपके पीछे रहा इस तरीके से? मैं संघ परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, जो आपकी नई पार्टी होगी उसका क्या चेहरा होगा, क्या फेस होगा? I already formed the experts committee. मैंने पहले ही एक्सपर्ट कमेटी बना ली है। वो राज्य के सभी विकास कार्यों का अवलोकन करेगी। फिलहाल हम इस पर काम कर रहे हैं। वक्त आने पर यह सब कुछ बता देंगे। Time I will come out with the details. तो सर, क्या वो आपने ऑप्शंस खुले रखे हैं प्री और पोस्ट पोल अलायंस, जैसे अगर कांग्रेस के साथ करना हुआ या बाकी पार्टीज के साथ करना हुआ? My calculation from last 30 years or 40 years not went wrong.
अगर आप मेरी 30 से 40 साल के राजनीतिक जीवन को देखेंगे तो पता लगेगा कि मेरा अनुमान कभी भी गलत साबित नहीं हुआ है। विगत 1.5 माह से मैं राज्य का दौरा कर रहा हूं। मैंने कभी भी इतना बड़ा जन समर्थन नहीं देखा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरी सभी सभाओं में लगभग 10 से 20 हजार लोग मेरी सभाओं में आते थे। अब मुझे भरोसा है कि लोग आने वाले चुनाव में साथ देंगे, यह मेरा मानना है। सर, बीजेपी लीडर्स का मानना है कि आपकी पार्टी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आप बीजेपी को डेंट लगा देंगे कई जगह, कई उस पे। और जो लिंगायत बहुतायत वाली जो सीट हैं 16 हैं और तकरीबन 15-16 और सीटें, वो कह रहे हैं 20 से 25 सीटें येदियुरप्पा जी निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी जगह पे बीजेपी को नुकसान। 4 महीने और इंतजार करिए, जो परिणाम है वो सामने आ जाएंगे। मुझे केवल मेरी ही नहीं बल्कि राज्य के सभी लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, जिसमें SC, ST, OBC, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों का समर्थन भी है। इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि मुझे विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलेगा। सर, जहां आज आप खड़े हैं जिस जगह पे, ये रास्ता वापस लौटता है कि आपके घर की तरफ, या ये रास्ता डेड एंड पे है जहां आप खड़े हैं? वापस बीजेपी की ओर लौटता है, संघ की ओर लौटता है, या आप जहां खड़े हो गए अब कोई रास्ता वापस नहीं जाता? जनरली इफ आई टेक सम एनी डिसीजन आई विल नॉट गो बैक। नाउ आई हैव टेकन डिसीजन लीव दिस पार्टी। यह मेरा अंतिम निर्णय है। मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी पार्टी बनाने का फैसला कर लिया है। मुझे 100% विश्वास है कि अब राज्य को नई रीजनल पार्टी की जरूरत है। जितनी भी नेशनल पार्टी हैं वो रीजनल पार्टी का सहयोग लेती हैं सरकार बनाने के लिए। रीजनल पार्टीज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट स्टेट द रीजनल पार्टीज गोइंग ऑन वेरी वेल। इंडिया में जितने भी राज्यों में रीजनल पार्टी हैं वो अच्छी स्थिति में हैं। मुझे लगता है कि राज्य के लोग भी एक नई रीजनल पार्टी के इच्छुक हैं और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि एक नई क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे, कर्नाटका जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब BS येदियुरप्पा जी जो हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे आज भारत में क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत अच्छा कर सकती हैं और इन्हें अपनी कर्नाटक जनता पार्टी से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। धन्यवाद। ये थे कर्नाटक के फॉर्मर CM जनाब BS येदियुरप्पा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पेश करेंगे किरदार। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। पाकीज़ा 1972 में आई फिल्म थी और ये फिल्म कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है।